Transcendentalism, and today we will discuss about the Transcendentalism by Waldo Emerson, and his age is 1803 to 1882. 1803 से लेकर जो है 1882 तक है, और basically he is a novelist, critics, and he is an essayist. He is a very wisdomatic person in his age. Today we will discuss about the ट्रांसडेंटलिज्म कि ट्रांसडेंटलिज्म थी क्या चीज़, और ट्रांसडेंटलिज्म जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई. एक्चुअली ये मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से जो है ना, कुछ लोग कहते हैं 19th सेंचुरी से भी स्टार्ट हुई. 18th सेंचुरी से बेसिकली मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से जो है वो स्टार्ट हुई थी. ये इंग्लैंड से ये एक मूवमेंट थी, एक तहरीक थी, जैसे तहरीक लब्बैक, तहरीक पाकिस्तान या इस किस्म की जितनी भी तहरीकें चलती हैं. इसका बेसिकली था क्या, मकसद क्या था, रीजंस ऑफ नॉलेज था, इंसान अपने आप की पहचान थी कि अगर किसी चीज़ की बनावट की जाए या किसी चीज़ का जो है अहाता लगाया जाए, या कोई चीज़ जो है किसी डिपेंडेड हो किसी चीज़ पे, तो वो एक्सपीरियंस पे जो है, या जो है वो तजुर्बे पे, या जो है वो मैटर पे मबनी होती है, ना कि थिंकिंग एंड थॉट पे. तो रिकग्निशन ऑफ इन मेन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ नोइंग ट्रुथ है कि इंसान जो है, जो ट्रुथ है, जो व्हाट इज़ द रियल थिंग्स इन द वर्ल्ड है. तो बेसिकली वांटेड ए ट्रू रिटर्न टू नेचर के इंसान का जो है वो नॉलेज जो इनिशिएट हो, उसके पास रिफ्लेक्शन और इन रिफ्लेक्शन इंट्रैक्शंस ऑफ नेचर है कि इंसान जो है वो नेचर को पहचाने, और अगर नेचर को पहचानेगा तो सबसे पहले वो अपने आप को पहचाने और फिर जो है वो नेचर को पहचाने. एक्चुअली इमर्सन एंड द ट्रांसडेंटलिस्ट बिलीव दैट देयर वाज मोर टू रियलिटी देन व्हाट इज पर्सन कुड एक्सपीरियंस एंड देन देयर सेंसेस और डिस्कवर थ्रू ह्यूमन रीज़न. कि अगर कोई चीज़ जो है वो अगर एक्सपीरियंस में आती है या कोई चीज़ बनती है, तो वो रियलिटी में होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस में होनी चाहिए, वो सेंस ऑफ ह्यूमन्स होनी चाहिए, वो सेंसिबिलिटी के अंदर आनी चाहिए, वो जो भी चीज़ जो है वो डिस्कवरी की जाए. ट्रांसडेंटलिज्म बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो इंक्लूडिंग है वो इमर्सन ख़ुद है, और बाकी हेनरी डेविड एंड थ्रोस मुख्तलिफ़ किस्म का जो है, ये एक किस्म का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है, बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअलिज़म के ऊपर है. और कि इंसान जो है जो भी करते हैं, अगर कोई भी सल्तनत है हमारे ममालिक में, तो वो दो हिस्सों पर डिपेंडेड है, या तो वो जो है पॉलिटिकल है पार्टीज़, या जो है वो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, लेकिन दो कोई भी है वो उसी पे जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो बिलीव करती है. उसके बाद दे बिलीव दैट पीपल्स आर एट द देयर बेस्ट व्हेन ट्रू सेल्फ रिलायंस एंड रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस, कि जब लोग होते हैं इंडिपेंडेंट. एजुकेशंस लाइफ इज़ ए सक्सेशन ऑफ लेसन्स विच मोस्ट ऑफ लीड टू दिस अंडरस्टैंड. मॉरल परफेक्शन जो इसकी थी वो डिज़ायर थी, ठीक है, डिज़ायर परफेक्शन सी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस टू डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स थी, कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह होती है, किस तरह उसको दी जाती है. बेसिकली अगर देखा जाए तो इट्स मेन थिंग इज़ दैट कि वी कैन गेट टू इन टच विद गॉड ओनली थ्रू अवर सेल्फ, थ्रू एनी ऑफ द लॉजिकल्स. तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन नेचर जो है, जो गॉड का जो है एक्चुअली है इंट्रोड्यूस है, तो वो भी जो है पीस प्रोडक्शंस है, कि इंसान जो है वो शुरू से लेकर जो है वो जब तक फौत होगा तो तब तक जो है वो क्या ही चाहता है जी, वो पीस चाहता है, वो अमन चाहता है, वो कोई भी चीज़ जो है अगर देखा जाए तो रियलिज़म ऑफ द रियल लाइफ है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को जो है सही तरह से पहचान ले, अपनी सेल्फ एजुकेशन को, अपनी डिज़ायर को, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, राइट टू वोट, तो राइट ऑफ थिंकिंग ही इंसान का ये है कि अगर वो अपने आप को जो है वो पहचान ले, प्रोमोट टू इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है. तो अगर देखा जाए तो most importantly it helps common people to
come to overall slavery, females oppressions and corruptions and any other things, کہ جتنی بھی سلیوری ہے اس کو ختم کی جائے، ٹھیک ہے، انڈیویجولزم کی جائے، ہر انسان کا اپنا کاروبار ہو، ہر انسان جو ہے وہ ہنستا کھیلتا ہو، ہر انسان جو ہے وہ اپنی جو ہے دنیا میں جو ہے وہ مست ہو، سیلف ڈیپینڈنس ہو، ٹھیک ہے، سیلف ڈیپینڈنس ہو، کوئی بھی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ نہ ہو، غلامی والی جو ہے وہ چیز بالکل ختم کی جائے. تو بیسیکلی ٹرانسڈینٹلزم کریٹ اے ریلیشن بٹوین ہیومن نیچر اینڈ گاڈ. یس، دیٹ از دا مین تھنگ. And it's injected to the idea of own authority, your own life, and goals was to see life as it truly was and how to interact with this. تو بیسیکلی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ٹرانسڈینٹلزم ہے ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے پازیٹیولی تو وہی ٹرانسڈینٹلزم جو ہے وہ کہلاتی ہے، وہی اس کی جو ہے وہ ریکگنیشن کہلاتی ہے، وہی اس کی جو ہے وہ سیلف تھنکنگ کہلاتی ہے. تو ٹرانسڈینٹلزم اگر دیکھا جائے تو جو سیلف ریلائنسنس ہے اگر دیکھا جائے تو ٹرانسڈینٹلزم جو ہے وہ نام ہی جو ہے نا اپنے آپ کو جاننے کا ہے. اگر اس کی تھیوریز کو آسان جو ہے وہ چیز میں اور آسان الفاظ میں جو ہے بیان کی جائے تو وین یو نو یور سیلف دیٹس ٹرانسڈینٹلزم.